26 तारीख को सुबह 5 बजे होटल एवरलैंड विस, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह होटल के ठीक सामने एक एंडेवर कार से एक लड़का तेज़ स्पीड के अंदर लाता है और यहीं पर एक लड़के और लड़की को ज़ोर से टक्कर मारता है। कार ऊपर चढ़ा था जिसमें लड़की की मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाने पर लड़का वो अभी भी अस्पताल के अंदर है, बुरी तरह से जख्मी है। जयपुर शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाले इस इलाके के अंदर सुबह के वक्त आखिर ये घटना हुई कैसे, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। इस जगह पर आप देखिए कि बिल्कुल ये रनिंग रोड है। यहाँ पर सब कुछ कैसे हुआ? दरअसल जो पीड़ित है राजकुमार अपनी दोस्त उमा के साथ में इस होटल के अंदर आया था 25 तारीख को शाम को, तकरीबन रात के 10 बजे की बात है इस होटल के अंदर। और इस होटल में राजकुमार का कहना है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि राजकुमार इस होटल के अंदर एक पार्टनर है, एक मालिक की हैसियत रखता है। और ऊपर छत पर काम चल रहा था, वो ऊपर गया, छत पर टॉप फ्लोर पर काम देखा, फिर उसके बाद में नीचे आया। रेस्टोरेंट में नीचे बैठकर, मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, यहीं पर बैठकर खाना खा रहा था अपनी दोस्त उमा के साथ में। और उसके पास वाली टेबल पर जो आरोपी है मंगेश अरोड़ा, वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया भारद्वाज के साथ में बैठा हुआ था। उसी दौरान बहस शुरू हुई। राजकुमार का ये कहना है कि भद्दे कमेंट शुरू किए, मंगेश ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। उसके बाद में वो उसके पास में गया और चारों एक ही टेबल पर बैठे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बहस हुई है। खुद राजकुमार का कहना है कि उसने गाली गलौज की, बात झगड़े तक पहुंची। उसके बाद में जो उमा है, जिसकी मौत हो गई, उमा ने कैब बुक कर ली। उमा ने ये सोचा कि इस स्पॉट से अब निकलना ठीक है, इसलिए कैब बुक की और कैब बाहर आ गए, दोनों बाहर आ गए। और कैब जैसी पहुंची यहाँ पर, उसके बाद में मंगेश अरोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया के साथ में भी बाहर आया और उसने बेसबॉल के डंडे से आरोप यह है कि कैब के शीशे तोड़ दिए। और फिर झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ पर काफ़ी देर तक रोड पर झगड़ा होता रहा और उसके बाद में कार के अंदर बैठता है मंगेश अरोड़ा और मंगेश कार को बैक ले जाता है, शायद इस इंटेंशन के साथ में कि वो कार से अटैक करेगा। पीछे कार लेकर जा रहा है। इस बीच में सामने से जैसा सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि राजकुमार सामने उसे रोकने की ऐसी लगता है कि शायद कोशिश कर रहा है, क्योंकि झगड़ा काफ़ी बड़ा हुआ था। और जैसे ही वो कार आगे बढ़ाता है तब ऐसा लग रहा है कि शायद वो हिट करने के लिए आ रहा है। इसका अंदाज़ा शायद उमा को हो गया, इसलिए उमा दौड़ कर आई और उसको, राजकुमार को, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी, उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। इस बीच में हिट करता दोनों को, कार ऊपर चढ़ा देता, जिसमें उमा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई है। और राजकुमार बुरी तरह से जख्मी है, अस्पताल के अंदर भर्ती है। और जो आरोपी मंगेश है वो फरार हो चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी है यहाँ पर उस वक्त मौके पर मौजूद थे, होटल के अंदर थे, उनका ये कहना न्यूज़ 18 इंडिया से कहा, उन्होंने कहा कि झगड़ा काफ़ी देर तक चला और जिस वक्त टक्कर मारी गई, टक्कर मारने के काफ़ी देर तक इंतज़ार किया गया। अगर उसको हाथों हाथ अस्पताल से ले जाया जाता तो शायद हो सकता हो कि उमा की भी जान बच सकती थी। तो आखिर इतना बड़ा झगड़ा चला और इस रनिंग रोड पे उस वक्त पुलिस क्यों नहीं थी? सवाल कई सारे हैं। और होटल ने उस पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो जयपुर के अंदर किस तरीके से खुलेआम सड़क पर इस तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जयपुर की मालवीय नगर की होटल एवरलैंड के बाहर जिस तरीके से हिट एंड रन का मामला सामने आया, किस तरीके से अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग थे, उनमें से 2 ये भी थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है। शुभम, उस वक्त क्या हुआ वाकया? 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे इस रोड पे, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। मैं यहाँ पे 4th फ्लोर पे था, इस बिल्डिंग के आसपास ही 4th या 5th फ्लोर पे था मैं। तो काफ़ी ज़्यादा शोर होने के बाद में जब पहला हिट किया उस पर्सन ने, दूसरी जो गाड़ी थी, जो आपने मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाया, वाइट कलर की गाड़ी, तो पहला जब साउंड आया तब मेरी आँख खुल चुकी थी। लेकिन उसने कुछ ही सेकंड बाद में दूसरी बार जब उसको हिट किया तो वो बहुत ही तेज़ हिट था और वो एकदम प्रॉपर जंप करके वो दूर गिर चुकी थी। वो लड़की थी
और पहली जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें वो लड़का था, तो उसके बाद यहाँ पे खून ही खून हो गया। 5 से 7 मिनट तक वो लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको क्विकली हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा रहे थे, और 5 साढ़े 5 बजे की ये बात थी। बहुत शर्मनाक बात है, रोड पे इतने लोग निकल रहे थे लेकिन कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। वो लोग झगड़ा कर रहे थे, आपस में गाली गलौज कर रहे थे। लड़कियां थी जो लड़के को मार रही थी, लड़का लड़की को मार रहा था। इसमें बहुत ही शर्म की बात है कि ये रोड पे अगर ऐसा हो रहा है, JLN मार्ग प्रॉपर एयरपोर्ट के रोड के पास ही, तो गलियां तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। सब लोगों का अवेयर होने की ज़रूरत है। पुलिस ही हर जगह नहीं आ सकती, हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है आम नागरिक के तौर पे कि हम इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाएं। अब एक इतने से झगड़े के चक्कर में 5 से 10 मिनट का एक झगड़ा था, उसमें एक मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। ये बहुत ही शर्म वाली बात है। पर ये क्या लग रहा था आपको कि बिल्कुल एकदम तय कर लिया था उसने, जिस तरीके से कार बैक की थी? तय कर लिया था या नहीं कर लिया था ये एक अलग बात है, लेकिन शर्म की बात ये है कि इतने से झगड़े को इतने बड़े लेवल पे ले जाना बहुत ही गलत बात है। कोई भी दो लोग जब झगड़ा कर रहे हैं तो कोई भी एक पर्सन अगर झुक जाता है नीचे, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। एक मतलब जान चले जाना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। एक बंदा झुक जाएगा, थोड़ी बहुत चोट आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन जान वापस नहीं आती। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। क्या आप क्या देख रहे थे उस टाइम, क्या हो रहा था? पहले हम सो रहे थे। नाम क्या आपका? दिव्या नाम है मेरा। हम सो रहे थे आराम से, 5 बजे की बात है। बहुत ज़्यादा गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई थी, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो हम उठे एकदम से, हमने देखा नीचे झगड़ा चल रहा था दोनों गाड़ियों से। जो भी लोग थे, कम से कम 5-6 लोग थे। वो वहाँ से लड़की भी लड़ रही है, यहाँ से भी लड़की लड़ रही है, लड़के लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई हो रही थी। फिर एकदम से मैंने देखा नहीं एक्सीडेंट क्या हुआ था, मैं साइड में चली गई थी। फिर एकदम से मेरे को बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मैं एकदम से आई तो मैंने देखा कि वो लड़की नीचे पड़ी थी, उसका खून बह रहा था। उसकी दोस्त थी, वो उसको बैठ के देख रही थी। जो दोस्त था, जो लड़का था, वो बोल रहा था कि लेके चलते हैं इसको हॉस्पिटल, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने कम से कम 10 मिनट लगा दिए थे। इतने में उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी, तो लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगी। उसके सर से डायरेक्ट खून बह रहा था, वो देखा था मैंने। बस इतना ही इंसिडेंट देखा था, उसके बाद वो लोग चले गए थे। ये केवल ये 4 लोग नहीं थे, और लोग भी थे? हाँ, और भी लोग थे, बट जो साथ में 3-4 दोस्त थे, वो 2 का एक्सीडेंट हुआ, एक को लड़का और लड़की, और एक और लड़का और एक लड़की, 2 साथ में और थे उनके दोस्त। 2 का एक्सीडेंट हो गया और 2 साथ में थे। वो दोनों इनको अस्पताल ले गए? हाँ, वो दोनों अस्पताल ले गए। और ये क्या नशा कर रखा था क्या इन लोगों ने? लग तो रहा था कि वो ड्रंक, हाँ, कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से वो चिल्ला रहे थे ना, एग्रेसिव थे। बट एग्रेसिव में भी आप इतनी जोर से नहीं चिल्लाओगे कि आपको 4th फ्लोर तक आवाज़ आ रही है। एक इंसान ने ड्रिंक कर रखी होती है तो भी वो उसको पता नहीं होता, होश नहीं होता कि आप कितनी आपकी आवाज़ लाउड है, कितनी नहीं है। तो वो तो सब समझते हैं। ड्रिंक तो कर रखी थी उन्होंने, और ऐसा तो कुछ नहीं था, जैसे FIR में उसने लिखाया कि जो उमा जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ में वो जो मंगेश जिसने गाड़ी चलाई, छेड़छाड़ कर रहा था। बाहर कोई ऐसा नजर आ रहा था आपको? नहीं, बाहर हमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। नहीं, छेड़छाड़ वाली चीज़ फील नहीं हुई। अगर छेड़छाड़ हुई भी थी, आज के टाइम पे इंडिया में लड़कियों के साथ बहुत होती है छेड़छाड़। चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ चल जाओ, माँ बाप के साथ चल जाओ, छेड़छाड़ होएगी ही होएगी। लेकिन लड़की को मैं इतना मानती हूँ, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसको साइड हो जाना चाहिए। वो नीचे झुक जाती है आजकल के टाइम में, क्योंकि खुद को ही उसको इतना डर लग जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट उस लड़की को झुक जाना चाहिए था, उसके दोस्त थे उनको झुक जाना चाहिए था, मैं इतना मानती हूँ। आज वो चली गई, उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ हुई। आजकल बहुत सब चीज़ें हो रही है इंडिया में। मेरा ये कहना है, जिंदगी है तो कानून वगैरह से सबसे लड़ा जा सकता है, लोगों को मैसेज दिया जा सकता है। जब जिंदगी नहीं रही तो कानून भी रखा रह गया, मैसेज भी नहीं दे सकते, लोगों को अवेयर भी नहीं कर सकते। बस इतना ही कहूँगा मैं।